समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो गया। नैना तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, चिट्ठी मिलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नैना, मेरी प्रिंसिपल मैम से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें आधा घंटा दे सकती हैं, जस्ट हाफ एन आवर। अगर इस आधे घंटे में तुम्हें वो चिट्स मिल गई तो ठीक है, वरना सुनैना को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आधे घंटे के अंदर चिट्स आपके सामने होंगी। अच्छा, कोई जादू करने वाले हो क्या? बैड जोक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिस नैना अग्रवाल एंड मिस्टर समीर महेश्वरी, हारने की आदत डाल लो। मैंने कहा था ना, इस कॉलेज में तुम्हें सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा, सुनैना पारेख। सुनैना पारेख नहीं, जनरल सेक्रेटरी सुनैना पारेख। बच्चों, ये घूरने का टाइम नहीं है, चिट्स ढूंढने का टाइम है। जो इन्हें कभी नहीं मिलेंगी। ऐसे मत बोलो मिताली, बेचारों का दिल टूट जाएगा। हेलो, कम ऑन हरी अप, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टिक टॉक, टिक टॉक। टिक टॉक। ऑल द बेस्ट। हमने जेबीआर को बोल तो दिया, लेकिन चिट्स ढूंढेंगे कैसे? इतना बड़ा कॉलेज है, आधे घंटे में नहीं ढूंढ पाएंगे समीर। स्वाति, तुम्हें कुछ याद है अगर कार्तिक ने ऐसा कुछ कहा हो या अगर ऐसा होता तो वो बता देती ना, तुम फिर पीछे पड़ गए बेचारी के। समीर, ग्राउंड में चल के ढूंढे। अरे यार, उन्होंने खुले में थोड़ी ना वोट्स छुपाए होंगे। लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी बंद है आज। मुझे तो लगता है जला दिया होगा। नहीं यार, इतने कम टाइम में जलाना नॉट पॉसिबल। क्या यार, सारी मेहनत कचरे में चली गई। कचरा। डस्टबिन। भाई उधर क्या ढूंढ रहा है? एक काम करते हैं, पूरे कॉलेज के डस्टबिन चेक करते हैं। चलो चल 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 चल। गधों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे होंगे। ढेचू ढेचू। और इन बेवकूफों को सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि वो चिट्स हमने डस्टबिन में डाल दिए हैं। वैसे भी 10 मिनट में स्वीपर कॉलेज की सफाई शुरू कर देगा और उसके बाद तुम जीएस। नैना, हाँ मुझे वहां पे कुछ नहीं मिला यार। ये स्वाति, बस 20 मिनट बचे हैं और एक काम करते हैं,
यार टेंशन तो मुझे बहुत हो रही है। इसके पीछे देख, प्रॉपर्टीज के पीछे देखते हैं। कार्तिक, धीरे धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे। इनके पापा भी नहीं सोच सकते कि चिट्स स्टाफ रूम के डस्टबिन में होंगी। सब जगह ढूंढ लिया यार। क्लास, एक्टिविटी रूम, ग्राउंड, सबके डस्टबिन छान मारे यार। और लाइब्रेरी सुबह से ही बंद है। अब बचा प्रिंसिपल का कमरा, वहां जाने से रहे नहीं। स्टाफ रूम, स्टाफ रूम में थोड़ी ना जाएंगे यार। हाँ यार, वहाँ टीचर होते हैं हर टाइम। और इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? यही तो सोचा होगा उन लोगों ने। तुम मानो या ना मानो, चिट्स स्टाफ रूम के डस्टबिन में ही है। चलो। तुम दोनों किसी भी तरीके से इनका टाइम वेस्ट करो, इन्हें रोक के हम दोनों चिट्स गायब करते हैं। चल चल। अरे कहाँ चंगू मंगू? क्या भाई हीरो, मिल गई चिट्स? पैसा छोड़। अरे सलमान, क्यों काम का अपने साथ साथ इन चंगू मंगू को भी थका रहा है? और वैसे भी 10 मिनट बाद तो तुम्हें रो रही हैं। हाँ। प्रिंसिपल, पकड़ पकड़। भाग ही रहा हूँ। समीर क्या हुआ? तुम नैना को लेकर स्टाफ रूम में आओ। स्टाफ ओए! मैम जल्दी चलिए, नीचे ना बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है। झगड़ा? यस मैम। चलो। पूरा देख रहा पाऊंगा। ये बनेगी जीएस। सुने ना, तेरी असली जगह यही है, कचरे का डब्बा। और अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी बची है ना, तो इसी डब्बे में घुस के मर जा। अच्छी गेम खेली है तुमने सुने ना, लेकिन अफसोस तुम्हारे सपने के साथ साथ ना तुम्हारी गेम भी ओवर हो गई। समीर ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो बस यहाँ पे नैना के वोट्स गायब करने आई थी, है ना? नैना के वोट्स? सुने ना, तुम चिट्स लेके निकलो। इन्हें हम संभालते हैं। थैंक गॉड जेवियर आप आ गए। वैसे भी आधा घंटा ओवर हो गया है। आप प्लीज जल्दी से सुनैना को जीएस डिक्लेयर कर दीजिए ना। यस जेवीआर। जेबीआर, अभी आधा घंटा होने में पूरे 6 मिनट बाकी हैं। आधे घंटे में तो कुछ नहीं कर पाए, 6 मिनट में कौन सा तोप चला लोगे? झूठ का नकाब उतारने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है और हमारे पास तो पूरे 6 मिनट बाकी हैं। तुम्हारे चेहरे से झूठ का नकाब उतारने के लिए तो कैसे चलाओगे? जेबीआर, नैना के जो वोट्स गायब हुए थे ना, पीछे पड़े डस्टबिन में है। रियली? यस। वाह! लोग वोट देने के बाद उसे बैलेट बॉक्स में डालते हैं, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जहां लोगों ने वोट डस्टबिन में डाल रखे हैं। बैड जोक। ओपन द डस्टबिन। बच्चे I said open the dustbin.
वेल, लेट्स मीट इन प्रिंसिपल मैम्स रूम सो दैट विनर का नाम अनाउंस किया जा सके। नॉट एवरीवन। ये सब साफ करने के बाद कम ऑन। सच बोलना, तुमने रिश्वत दी है या नहीं दी है? हाँ, दी थी मैंने रिश्वत। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, उस सुनील भाई के कहने से। पागल हो गया था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। और ये सब इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। भाई साहब क्या सिलेक्शन में फेल होता भाई साहब, मुझे कार बेचनी पड़ती, लाठियां दे के खिलाफ होता। छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। एक ही सपना था मेरा, वो भी टूट गया। अगर अब ये कभी क्रिकेट खेल ही नहीं सकता तो इसका एक ही इलाज है, मेरी मौत। जान दे दूंगा मैं अपनी, भाभी जी जान दे दूंगा। सब पापा प्लीज, ऐसे थोड़ी कुछ होता। भाई साहब बैठ जाइए ना भाई साहब। राकेश, पागलपन मत करो। क्या बात है? भाई मेरा जल्दी जाकर कमरे कुंडी लगा, उस तरह के जैसे पंखे में लटक जाएंगे। अरे आज भी सही क्या होता है भाभी जी, जान दे। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी लाश को ही ताने मारिएगा आप। ओ भाई राकेश भाई साहब, चुप करके बैठो, बैठो चुप करके बैठो या लगाऊंगा एक और। बहू, पानी लेके आओ। जी भाई साहब। देखो, अब जो हो गया सो हो गया, अब इसका सामना कैसे करना है उसके बारे में सोचना है हमें। भाई साहब, ये कोर्ट कचहरी के मामले आपसे बेहतर कौन समझता है? आप ही मदद कीजिए ना, ये केस लड़िए और हमें बचा लीजिए प्लीज। पागल हो गए हो? अरे ये क्या बात हुई है? अपने कीचड़ में इनको क्यों घसीट रहे हैं? अरे अपराध आप करें और रिश्वत आप भरें और केस भाई साहब लड़ेंगे? नहीं, ये हरगिज नहीं होगा। सुन लिया ना आपने? चलिए चलिए यहाँ से पर लगे पापा जी, चलिए। भाई साहब प्लीज, अरे मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप ये केस लड़ लीजिए। मैं ना समझ सही, पागल सही, हड़चल सही, लेकिन वो तो आपका छोटा भाई ही ना। मेरी मदद कीजिए। और ये देखिए, ये अर्जुन भी तो आप ही का बच्चा है ना। मेरी खातिर न सही, इसकी खातिर। आप तो जानते हैं मैंने जिंदगी भर किसी का कोई एहसान नहीं किया। एक बार एहसान कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। अरे अर्जुन का भविष्य बर्बाद होने से बचा लीजिए भाई साहब। अरे भाई, सारी दुनिया के गुनाहों की पैरवी करते हैं, तू तो छोटा भाई है, इस धर्म को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? लड़ेंगे हम केस। नैना, अब तू टेंशन मत लेना, जो होना था वो हो चुका। पर गलत हुआ है ना यार, कितनी मेहनत की थी हम सब ने, समीर ने, मैंने, तूने। नैना, किसी ना किसी को तो हारना था ना। पर मुझे हारना नहीं पसंद, मैं कभी नहीं हारी, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, डिबेट हो, एग्जाम्स हो, कुछ भी हो। और नैना, लाइफ में बहुत कुछ पहली बार होता है। जैसे तेरा प्यार पहली बार, वैसे ही तेरी हार पहली बार। स्वाति, तू ये क्या मेरा मतलब है नैना, लाइफ में कुछ चीजें हमें किस्मत पे ही छोड़ देनी चाहिए। तुझे पता है कि सुनैना और कार्तिक ने बेईमानी की, उसके बाद भी तू ये सब बोल रही है? नैना, क्या पता तुझे वोट इतने ही मिले हो। नैना, कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत फेमस हैं,
और हम बस अभी जीतने वाले हैं। पर ऐसा नहीं होता है नैना। अब छोड़ ना ये सब जीएस का इलेक्शन ही तो आ रही है, नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन लेना। चल ना, प्रिंसिपल रिजल्ट सुनाने वाली होंगी, चल। तू कुछ भी बोल स्वाति, मैं जानती हूँ मैं हारी नहीं हूँ। तू जो भी बोल लेना, जीती तो सुनैना ही है। अब चल जल्दी से। स्वाति आराम से, लगी तो नैना, नैना चलना। हमारी ग्रुप की सारी बातें जो यहाँ की वहाँ हो रही हैं, उसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। क्या कार्तिक ने वोट चुराए हैं? नहीं मैम, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। कार्तिक तो वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि टीवी का रिमोट मिल ना रहा हो और टीवी का वॉल्यूम एकदम 0 पर हो। आप सब देख पा रहे हो लेकिन सुन कुछ नहीं पा रहे हो। कितनी परेशानी होती है ना सोचकर भी। उस वक्त ठीक ऐसा ही लग रहा था मुझे कि किसी ने मेरी लाइफ का वॉल्यूम बटन ऑफ कर दिया हो और कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है। बेस्ट फ्रेंड, बहन, 14 साल की दोस्ती, सब कुछ दांव पर था। एक एक चिट खोलने के साथ मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, ये सब एक बुरा सपना हो और चाची जी आकर मुझे नींद से जगा दें। क्योंकि वोट्स की चिट मिल जाने की खुशी खोने के लिए तैयार थी मैं, पर स्वाति को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पर ये एक ऐसा सपना था जो टूट ही नहीं रहा था। ये सब? हाँ मैंने किया ये सब, सुनैना और कार्तिक के कहने पे। पर स्टाफ रूम के डस्टबिन में तो। हाँ, जब समीर ने तुम लोगों से कहा कि जाके सारा डस्टबिन चेक करो और तुम सब चिट ढूंढने में लगे हुए थे, तब मैं स्टाफ रूम में चली गई थी। यस मैम, जेबीआर ने अपना रजिस्टर मंगाया। हाँ, वो 3rd शेल्फ में पड़ा है, ले लो। ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू। हाँ नैना, मैं चाहती थी कि तू हारे। मैं सबको चीख चीख के कहना चाहती थी कि नैना अग्रवाल भी हार सकती है। पर क्यों? मेरी जीत में तो तेरी जीत नहीं नैना, मेरी जीत सिर्फ तेरी हार में। थक गई थी मैं, थक गई मैं तेरी परछाई बनते बनते नैना। बचपन से यही होता आ रहा है, जिसे देखो बस नैना 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 नैना। स्वाति का तो कोई अपना कोई वजूद ही नहीं है। नैना, स्वाति भी स्मार्ट है, वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया। बस नैना नैना नैना, इस दुनिया की सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की। लेकिन नहीं नैना, अब बस आज मैं यही बदलना चाहती थी। अगर इतना कुछ था दिल में तो एक बार बात क्यों नहीं की? सुनैना को इलेक्शन को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? शुरुआत तूने की थी नैना, समीर को उन दोनों के बीच में कौन लाया? तू।
इलेक्शन को उन दोनों के बीच में कौन लाया? तू। नैना, यहाँ तक कि तूने मुझे हर कदम पे नीचा दिखाया। तूने मुझसे बिना पूछे मेरा इलेक्शन से नाम हटा दिया, मुझसे पूछे भी ना, यहाँ तक कि मेरे पोस्टर्स भी हटा दिए नैना। यहाँ तक कि तूने मुझे अपने डेप्यूटी बनाने के बारे में भी नहीं सोचा। और मुन्ना, मेरा बॉयफ्रेंड, वो भी मुझे तेरे आगे कुछ नहीं समझता। स्वाति मैंने बस नैना, बहुत हो गया। बहुत देख लिया मैंने तेरी झूठी दोस्ती का नाटक, पर अब नहीं, बहुत निभा ली मैंने दोस्ती। अब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं भी जीत सकती हूँ, मैं भी स्मार्ट हूँ, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। मैं किसी की परछाई बन के नहीं रहना चाहती। मेरा भी वजूद है, मेरी भी अपनी एक पहचान है। पर बस बहुत हो गया। ठीक है, तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी।